ये हाजी यूसुफ इस्माइल आसिम तो ये कोई बहुत बड़ा कमांडर था जी, हाजी यूसुफ इस्माइल, इसको आईडीएफ ने आज हलाक कर दिया है। ट्रंप, केयर स्टार्मर तो बेचारा घबराया हुआ, केयर स्टार्मर चाह रहा मैं इस युद्ध में ना फंसूं, पर बेसे पूरी दे रहा है। और केयर स्टार्मर को लेके अपना एंथनी एल्बनीज की भी यही पोजीशन है। और इनके आईआरजीसी के अजरबैजान प्रोविंस में जो इनके कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उनको ध्वस्त किया गया है। रशिया और अमेरिका के इंटेलिजेंस चीफ्स आर टॉकिंग टू ईच अदर। मैंने आपको पहले ही बोला, रशिया एंड अमेरिका इज कोऑर्डिनेटेड इन दिस वॉर, ये बिल्कुल खबर आई है। इनके यूरेनियम के कारखानों को उड़ा दिया गया है। इसराइल कह रहा है कि मैं जगह नहीं छोड़ूंगा, ग्रेटर इसराइल बनेगा, लाखों हजारों मकान जो भी है उनको मैं तोड़ के आगे बढ़ूंगा, ये इसराइल का कहना है। बाकी एक और एयर बॉर्न रेजिमेंट नवाड़ा से उन्होंने मूव कर दी है, दे मूव दैट टू मिडल ईस्ट। तो जो डिप्लॉयमेंट हो रहा है, जितनी रेजिमेंट्स को मूव हो रहा है, तो इसका मतलब नहीं कि ट्रंप कुछ कर नहीं रहा, बट कौन सा चाल चलेगा, ही माइट हैव 15 ऑप्शंस, कौन सी ऑप्शन यूज करेगा वो हमें नहीं पता। दैट इज द ओनली थिंग व्हिच वी डू नो, बट डेफिनेटली ही हैज ऑप्शन व्हिच ही इज कंटेम्पलेटिंग। और ईरान और अमेरिका के टारगेट्स को हिट होने की प्रक्रिया जारी है। कल भी उन्होंने 230 टारगेट हिट किए थे, परसों रात को 200 किए थे। और इनके बंकर्स, कमांड एंड कंट्रोल बंकर सेट हो रहे हैं। आईआरजीसी में, बैसेज मलेशिया में डिजर्शन की खबरें आ रही है, लोगों को तनख्वाही नहीं मिल रही है, व्यवस्थाएं खत्म हो रही है। और ट्रंप हमारा भाई किला जाता, टेस्ला का नाम लो। बाकी कुवैत का मैंने आपको बता ही दिया था, और एंथनी एल्बनीज वगैरह ने भी बात की, वो भी हमारी बात हो गई थी आपसे। मेजर मेजर अपडेट्स तो यही थे कि F-35 गिरा है, पर ये F-35 नवाड़ा में गिरा है, टेस्टिंग और ट्रेनिंग रेंज पे, ये कोई युद्ध में नहीं गिरा। एक AN-26 गिरा है, वो रशिया का गिरा, ऑल द क्रू इज डेड। अगेन दैट हैज नो रिलेशन विद यूक्रेन और द कॉन्फ्लिक्ट, एक नॉर्मल ऑपरेशनल एक्सीडेंट्स है जिन्हें हम कह सकते हैं। और आज ट्रंप का एड्रेस है रात को, हम देखिए ट्रंप क्या एड्रेस करने वाला है। ट्रंप जरूर कुछ ना कुछ बोलेगा, या हो सकता है एड्रेस करके भी कुछ ना कुछ बोले, या हो सकता है कि जब तक ट्रंप का एड्रेस हो एक बहुत बड़ी खबर आ जाए। ट्रंप तो ये भी कह रहा है रिजीम चेंज हो गई है। और मार्को रूबियो की बात करें तो मार्को रूबियो कह रहा है कि दे वेर वीक्स अवे फ्रॉम मेकिंग ए न्यूक्लियर बॉम्ब विच वाज अ थ्रेट टू अमेरिका, इसलिए हमें ये एक्शन करना पड़ा। और जो हमने किया अमेरिका को डिफेंड करने के लिए, क्या अमेरिका की रक्षा करने के लिए किया। ट्रंप का जो एड्रेस है उसमें क्या हो सकता है, सीज फायर की बात होगी, मुझे नहीं लगता सीज फायर की बात होगी। इट्स नॉट गोइंग टू टॉक सीज फायर, सीज फायर वो डिक्लेयर कर देगा, वो बात ही नहीं करेगा। वो या तो कुछ कैमोफ्लेज का वेपन होगा या कोई बड़ी अनाउंसमेंट करेगा, दो ही होंगे, इधर इट विल बी अ बिग वेपन ऑफ कैमोफ्लेज या वो बड़ी कोई अनाउंसमेंट कर रहा। और ट्रंप का ये भी खबर है कि ट्रंप ने कहा कि he has now decided he will walk out of NATO, but again take it with a pinch of salt। जब तक पूरा ये युद्ध खत्म ना हो जाए उसके बाद हम रियली बताएंगे कितना हकीकत, कितना फसाना, क्या वो नेटो से निकल रहे हैं, क्या वो ऐसी मतलब जस्ट जिसे हम कहते हैं ना हवाई फायर, that can be quite a possibility, just a Hawaii fire to deflect the enemy's defenses and interests। बाकी लेबनान में इजराइलियों की लड़ाई पूरे जोरों खरोश से जारी है। 2 स्टील प्लांट और ध्वस्त कर दिए गए हैं। ईरान की अब 80 से 90% स्टील प्रोडक्शन की कैपेसिटी ईरान की गई। तो अगर जो रिबिल्डिंग भी करनी है, कंस्ट्रक्शन भी करने हैं, बंकर भी बनाना, हर एक के लिए स्टील चाहिए, कहाँ से लाएंगे। आपकी नेवी गई, आपका एयरफोर्स गया, आपके डिफेंसेस गया, कम्युनिकेशन गया। और अब ये देखना है वो जो 30 टैंकरों की बात हो रही, क्या वो वाकई अमेरिका जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, ट्रंप का तेल पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा। और मार्को रूबियो का अगर आप मार्क करें, ही इज वेरी क्लियर ऑन व्हाट अमेरिका वांट्स टू अचीव। हमने चाहा कि न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए था, बैलिस्टिक मिसाइल इतना ही ना हो कि न्यूक्लियर एम्ब्रेला को बचाने के लिए इतने मिसाइल आए और इतने ड्रोन आए, आप हमारा कुछ कर ही नहीं पाओ। और उन कारखानों को, उन सब सिस्टम्स को हमने ध्वस्त कर दिया है। और देखिए बिना रिजीम चेंज के, बिना रिजीम को चेंज करे कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट अमेरिका नहीं कर पाएगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। और जो मेजर अपडेट्स है हमारे पास वो है, अमेरिका में तो मैंने बताया कतर का टैंकर एक्वा 1 हैज बीन हिट। ऑयल का प्राइस 98 पर बैरल है। हिजबुल्लाह का एक और कमांडर मारा गया। अर्जेंटीना ने आईआरजीसी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया। मजा तो आता है कि भारत भी घोषित करता, आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी, बट देखिए क्या होता है। बाकी स्टील प्लांट इनके हो गए।
F-35 की बात हो गई। कहीं ना कहीं एक बात जरूर है, they will not leave without leaving the half work done. They will leave after they have done the work done. ये मैं आपको इसकी गारंटी दे रहा हूँ, अमेरिका will not leave at a half baked job. They will want to complete the work then leave it. आप उसको क्या करेंगे, कौन साथ आ रहा नहीं आ रहा, बट वी डोंट नो दैट। पॉसिबली यूरोप भी साथ आ सकता है, यूके और फ्रांस भी साथ आ सकता है। दिस माइट बी ऑल बिग कवर विच दे आर ट्राइंग टू क्रिएट। मुझे एक चीज लग रही है, देखिए नया वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, तो ये एक वर्ल्ड वॉर नहीं है जिसमें अभी हम हैं, इट्स अ वर्ल्ड वाइड वॉर। फर्क है वर्ल्ड वॉर और वर्ल्ड वाइड वॉर में। वर्ल्ड वाइड वॉर यानी कि जिसका इम्पैक्ट दुनिया के हर कोने में आपको दिखाई देगा। वर्ल्ड वॉर है जहाँ पूरी दुनिया लड़ रही है। वो यूरोपियन शक्तियों ने की थी अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, दे वर फाइटिंग ईच अदर फॉर इन्फ्लुएंस। बट अभी जो लड़ाई है ये वर्ल्ड वाइड वॉर इसलिए है बिकॉज इसका इम्पैक्ट आपको पूरी दुनिया में दिखाई देगा। आपको पूरी दुनिया में इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट, आर्थिक इम्पैक्ट दिखाई देगा। और इसराइल की रणनीति क्या है, इसराइल रिजीम को वहां हिट करा जहां इनके आर्थिक इंटरेस्ट है। स्टील प्लांट हो गए, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो इसराइल इज हिटिंग देम देयर। तो रिजीम के पास भी ज्यादा एंडोरेंस नहीं बचा, रिजीम इतने रॉकेट मिसाइल ही नहीं चला पा रहा। और रिजीम ने ये डिसाइड किया, जो मेरा प्रोडिक्शन था हमेशा से रहा, कि अब यार अमेरिका इसराइल पे रॉकेट मिसाइल चलाने से कुछ नहीं होता, आसपास की कंट्रियों पे चलाओ। दैट इज व्हाट दे हैव डन, सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली दे विल डू। तो मुझे रिजीम का बहुत ज्यादा फ्यूचर तो नहीं लग रहा। अगर 170 से 30 मिसाइलें आ गई है तो चीज तो कुछ बड़ी बात हुई है ना। अब ये हिजबुल्लाह की भी वार तो लगी रही है लेबनान में, आज कोई बहुत बड़ा कमांडर मारा गया है। कुवैत में फिर इन्होंने दिक्कत की है, और ईरान कहता है जी हमें तो पता ही नहीं, हमने तो अटैक ही नहीं किया। कांस्टेंट डिनाइल है अटैक के बाद, क्योंकि नो बडी इज इन द कंट्रोल ऑफ अफेयर्स। किसी के हाथ में कोई कंट्रोल ऑफ अफेयर्स नहीं है, राइट। अब इमैनुअल मैक्रोन का अभी अभी अपडेट आया कि इमैनुअल मैक्रोन कह रहे हैं कि फ्रांस और पेरिस जो है दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन द वॉर। हमें कभी कंसल्ट नहीं किया गया था, हम इसलिए हमारी लड़ाई नहीं, हम नहीं लड़ेंगे। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है फ्रांस और यूके का। बट अगेन आई एम टेलिंग यू,